लग रहा है चुनावों से पहले तपिश इतनी बढ़ गई है कि इंडी गठबंधन समझ ही नहीं पा रहा कि इससे बुझाए कैसे, यहाँ तो सेकने का मौका आ गया। ओवैसी और तमाम दल अब ये कह रहे हैं कि हम तो इस तपिश का एक तरह से मजा लेंगे। देखिए, जिस तरह से महाविकास आघाड़ी में लड़ाई चल रही है, साफ तौर से कहीं कहीं पहले शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के बीच में लड़ाई चल रही थी। अब लड़ाई शुरू हो गई समाजवादी पार्टी और महाविकास आघाड़ी के जो अन्य दल है, कांग्रेस के साथ, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ, शरद पवार के साथ। साफ तौर से कहीं कहीं जिस तरह से अल्टीमेटम दिया है, महाराष्ट्र जो समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अबू आजमी ने आज शाम तक अल्टीमेटम दिया कि आज शाम तक फैसला करिए, नहीं तो हम जा रहे हैं 25 कैंडिडेट खड़े करने के लिए। अगर 25 कैंडिडेट खड़े होते तो कहीं कहीं महाविकास आघाड़ी का समीकरण पूरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि जो मुस्लिम वोट है वो मुस्लिम वोट कहीं कहीं बटेंगे, कहीं कहीं महाविकास आघाड़ी को काफी नुकसान होगा। जिसके भरोसे महाविकास आघाड़ी जिसके भरोसे इतना आगे जा मान रही है अपने आप को कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने वाली है, अगर समाजवादी पार्टी अलग होती है, अलग चुनाव मैदान में उतरती है, कहीं कहीं महाविकास आघाड़ी को काफी नुकसान हो सकता है। आज शाम तक वक्त दिया गया है अबू आजमी की तरफ से और साफ साफ इशारा दिया जा रहा है। क्योंकि आपने जिक्र किया है, वो आजमी ने तेवर पहले ही दिखा दिए थे। क्या ये हिसाब किताब करने की कोशिश है, जैसे अखिलेश यादव ने वहां यूपी उपचुनावों में साइड किया, वो कर रहे हैं और ये करने में ये भूल जा रहे हैं कि महाराष्ट्र भी हाथ से जाएगा जिस तरह से सोच रहे हैं। जैसे हरियाणा खिसक गया वैसे महाराष्ट्र भी खिसक जाएगा, समझ नहीं आएगा। साफ तौर से है, इशारा तो साफ तौर से दिख रहा है, क्योंकि अबू आजमी कुछ देर पहले ही ट्वीट किए हैं। उन्होंने राहुल गांधी से लेकर महाराष्ट्र कई कांग्रेस नेता और उद्धव ठाकरे के भी ट्वीट पे टैग किया है, साफ तौर से कहा कि हमारे बारे में फैसला लीजिए, नहीं तो कहीं कहीं बहुत बड़ा नुकसान होगा। हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं, एक बार लास्ट बता रहे हैं कि आप हमारे बारे में फैसला लीजिए, क्योंकि 270 सीटों को लेकर महाविकास आघाड़ी में 270 सीटों को लेकर फैसला हुआ है। 18 सीटें जो है, जो छोटी पार्टी है महाविकास आघाड़ी में, उनको देने वाले हैं। लेकिन लगातार कहीं कहीं चर्चा हो रही है, मीटिंग हो रहा है, लेकिन कुछ फैसला नहीं हो पा रहा है। अबू आजमी ने एक दिन पहले ही शरद पवार से भी मुलाकात किए थे और यही बात रखा है कि हमारे बारे में सोचा जाए, क्योंकि हमने 5 सीटों का ऐलान कर दिया है। इन 5 सीटों पे तो हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, लेकिन इससे ज्यादा भी सोचा जाए। आज शाम तक फैसला करना है महाविकास आघाड़ी को कि समाजवादी पार्टी को कितना सीट देने वाले हैं। कल 11 बजे अबू आजमी जा रहे हैं नामांकन करने, और साफ तौर से अपने कैंडिडेटों को भी कह दिया है कि आप जाइए नामांकन करने, चाहे महाविकास आघाड़ी फैसला करती है या नहीं करती है, पूरी तरह तैयार रहिए अलग चुनाव लड़ने के लिए। जी बिल्कुल, अब ये समझ में आ रहा है कि अब अखिलेश पीछे नहीं हटेंगे और इंडी में जो कलेश है वो और बढ़ने वाला है। बहुत शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश, जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। सत्यप्रकाश ने बड़ी जानकारी ये दे दी है कि अबू आजमी ने फिर से ट्वीट किया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्वीट करके ये कह दिया कि आप हिसाब किताब करिए, नहीं तो हम तो चुनाव लड़ेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो पहले तय किया गया था, कई दौर की बैठकें हुई और उसके बाद क्या तय हुआ कि कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना यूबीटी 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और एनसीपी शरद गुट 85 सीटों पर लड़ेगा। इसमें समाजवादी पार्टी का नाम आपको कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा होगा। लेकिन इसके बावजूद ये जो बंटवारा हुआ था, इसमें भी 33 सीटों पर पेच फंसा हुआ था। यानी जो ये डिवीजन हुआ था ये भी पूरा नहीं था, फेल हो गया था ये डिवीजन। और उसके बाद दूसरा डिवीजन जो हुआ, जो दूसरी चर्चा हुई, वो क्या हुई? नया फॉर्मूला जो रखा गया ये भी फेल हो गया। लेकिन बता देते हैं आपको, देखिए कांग्रेस ने 102 104 के करीब सीट कहा कि हम चुनाव इतने पे लड़ेंगे। शिवसेना यूपीटी ने कहा कि हम 90-95 सीटों पर, इसके बीच करीब चुनाव लड़ेंगे। एनसीपी शरद गुट ने 70-75 सीटों पर ताल ठोकने की बात कही। यहां पर आपको कहीं समाजवादी पार्टी का नाम दिख रहा है? यहां भी नहीं है। तो यानी अभी विचाराधीन इनमें से भी 14 अभी भी फंसी हुई हैं और उसमें समाजवादी पार्टी और आ गई है ये कहने के लिए कि हमें इतनी सीटें चाहिए। और उसको लेकर अभी इनका तो पूरा एक तरह से गुड़ा भाग हो ही नहीं पाया था सीट का। अब ये जो नया कलेश है ये कैसे हैंडल करेगी यहां पर इंडी गठबंधन, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसको लेकर कांग्रेस नेता कह रहे हैं, बाला साहब थोराट कह रहे हैं कि हम अभी सोच रहे हैं, हम मंथन कर रहे हैं, हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा ही होती रहेगी, चुनाव आ जाएगा। सुनिए। मुझे जिम्मेदारी माननीय खड़गे साहब, माननीय चेनी फाला जी, उन्होंने और एआईसीसी ने मुझ पर जिम्मेदारी डाली कि कुछ ऐसे निगोशिएशन होते, डायलॉग होते, करना चाहिए, संवाद करना चाहिए कि जो माननीय उद्धव जी के साथ करना चाहिए, माननीय पवार साहब के साथ करना चाहिए। तो ऐसे सारे मुद्दे होते हैं कि हमारे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, तो वो करने के बारे में है। कुछ ऐसे कि हमारे प्रोग्राम हमें लेने हैं स्टेट में, जिसमें राहुल जी रहेंगे, खुद राहुल जी रहेंगे, उद्धव जी रहेंगे, पवार साहब रहेंगे, तो उसके बारे में क्या कर सकते हैं, कौन से
कौन से टाइम पर लेना चाहिए, डेट क्या होनी चाहिए, ये इस पर सब चर्चा हमने की है। तो गठबंधन में सीट को लेकर पेच तो फंसा ही हुआ है। इस बीच कांग्रेस बहुत नाराज चल रही है, अलग नाराज चल रही है। क्या हुआ है आपको बताते हैं। बैठक के दौरान महाराष्ट्र में जब सीट शेयरिंग हो रही थी, उस दौरान पता चला कि राहुल गांधी आग बबूला हो गए, बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। कांग्रेस की मजबूत सीटों को दरअसल उद्धव गुट ने अपनी तरफ ले लिया। यहां पर मौका ही नहीं मिला राहुल गांधी को उन सीटों पर ताल ठोकने का। राहुल ने कांग्रेस नेताओं पर ही सवाल उठा दिए। उन्होंने पूछ लिया कि क्या बातचीत हुई है, क्या चर्चा हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर क्या बातचीत हुई है, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि अपनी जो मजबूत सीटें थी वो क्यों छोड़ दी गई, और ऐसे में नाराज होते राहुल गांधी, आग बबूला होते राहुल गांधी सीईसी की बैठक ही छोड़कर चले गए। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विदर्भ और मुंबई की सीटें जहां कांग्रेस का दबदबा है, ऐसा कांग्रेस को लगता है, और उन सीटों पर पकड़ ना होने पर, उन सीटों पर जगह ना मिलने को लेकर यह नाराजगी इतनी बढ़ी कि राहुल गांधी बैठक छोड़कर चले गए। बाला साहब थोराट को दरअसल ये जिम्मेदारी मिली थी, जो भी कह रहे थे कि मंथन करेंगे, चिंतन कर रहे हैं, फॉर्मूला निकाल रहे हैं, उन्हीं को यह जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन उम्मीदवारों के नाम से भी राहुल गांधी ने नाखुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि उम्मीदवार भी ठीक से तय नहीं किए गए हैं। राहुल का टिकट देने में पक्षपात करने का आरोप है। यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो चर्चा हुई है उसमें कांग्रेस को साइड किया गया है, पक्षपात किया गया है, और इसको लेकर कुछ तय नहीं किया गया। लेकिन आपको बताएं कि हार के डर से ऐसा लग रहा है कि अब जो कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स हैं वो टिकट लौटा भी रहे हैं। जी हाँ, ऐसी जानकारी सामने आई है। चलिए आपको बताते हैं कि भगदड़ का डर लग रहा है कांग्रेस को। कांग्रेस प्रत्याशियों में अभी से हार को लेकर एक डर है, एक भय है। कांग्रेस नेता सचिन सावंत का यहां पर हम जिक्र करेंगे, जिन्होंने टिकट लौटाया है। सचिन को अंधेरी वेस्ट से टिकट मिला था, उनको यहां से टिकट मिला था कि आप यहां से चुनाव लड़िए। अंधेरी वेस्ट से जीत का आश्वासन उनको नहीं दिखाई दे रहा था। उन्हें नहीं लग रहा था कि जनता में उनकी इस इलाके में इतनी पहुंच है, और ऐसे में वो कॉन्फिडेंस नहीं जाहिर कर पा रहे थे। सचिन ने बांद्रा पूर्व सीट से टिकट मांगा था। उन्होंने कहा था कि इस सीट से मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें मेरी मजबूत स्थिति है, लेकिन कहीं और से टिकट दिया गया, और ऐसे में बांद्रा पूर्व सीट उद्धव के खाते में चली गई, जिसको लेकर राहुल गांधी ने भी नाराजगी जाहिर की। सचिन ने कांग्रेस से सीट बदलने की मांग की, कहा कि विचार करिए, मुझे वहीं से जीत मिल सकती है।